हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सिका में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करें, यानी मॉर्निंग में लड्डू गोपाल जी की सेवा में किस प्रकार से करती हूँ, वही आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जिनके घर पे भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है वो प्लीज़ वीडियो को आप लोग जरूर से देखिएगा। सर्दियों के मौसम में हम अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ी लेट भी उठा सकते हैं, 7 साढ़े 7 बजे के करीब। उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी के करनी है स्नान की तैयारी। उठाने के बाद हमें तुरंत उन्हें स्नान नहीं कराना, थोड़ी देर हमें वैसे बेड पे बैठा लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए गर्म जल करेंगे और फिर हम लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान। जो जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं वो पात्र अपने मंदिर में ही आप रख सकते हैं। रसोई घर में यूज होने वाला बर्तन पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। आप उसमें स्वास्तिक, ओम, कुछ भी शुभ चिन्ह बनाकर लड्डू गोपाल जी को उस पात्र में आप विराजमान करें। मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा में जितने भी बर्तनों का या जितनी भी चीज़ों का प्रयोग होता है उनके सामने ही मैं रखती हूँ, यानी मंदिर के पास में ही। अब यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को हम गुनगुने जल से स्नान कराने हैं इन सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में तो हम ठंडे जल से स्नान कराते हैं, पर सर्दियों में हमें हमेशा गुनगुने जल से ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय आप कोई भी उनका एक मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो एक साफ टॉवल लेंगे, हम लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण करेंगे। साथ ही हमने गौ माता का भी स्नान कराया, उनका भी हम अच्छे से अंग पोषण करेंगे। गौ माता का भी लड्डू गोपाल जी के साथ ही रोज उनका भी स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को मैंने पोशाक पहना ली, उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया और गौ माता को भी उनके पास में ही हम विराजमान करते हैं। जब हम सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको हम उलन की पोशाक पहनाते हैं। गरम पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहनाई जाती है। आप अपने लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर श्रृंगार भी कर सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से हैं, मैंने उन्हें कंगन पहना ली और हार पहना ली है। रोली से, चंदन से उनका तिलक कर देंगे और साथ ही हमें गौ माता का भी पूजन उसी तरह से करना है जिस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें गौ माता का भी पूजन करना होता है। तो साथ ही लड्डू गोपाल जी को हम उलन की पोशाक के साथ साथ उनको टोपी भी पहनाएंगे। उनकी सर्दी गर्मी का हमें पूरी तरह से ख्याल रखना होता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बाल स्वरूप में होती है, एक बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है प्रेम और भाव से। तो फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान और कराने के बाद, उनको पोशाक पहनाने के बाद उनके सामने हम धूप दीप प्रज्वलित करके और उनके हाथ में हम उनकी बांसुरी भी जरूर से देंगे। लड्डू गोपाल जी को पुष्प है तो वो समर्पित कर दें, नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी को सिर्फ तुलसी मंजीरी समर्पित करके भी ये पूजा पूरी कर सकते हैं। जिस दिन पुष्प होते हैं मैं लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित करती हूँ और जिस दिन नहीं होते हैं मैं बिना पुष्पों के भी लड्डू गोपाल जी के यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। तो मैं इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा सुबह करती हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। तो स्नान, कभी भी मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद ही दूध पिलाती हूँ। बिना स्नान के लड्डू गोपाल जी को मैं दूध का भोग नहीं लगाती हूँ। स्नान से पहले मैं उन्हें थोड़ा सा गुनगुना जल पिला देती हूँ। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए मैं यहाँ दूध गर्म करके ले आए हैं और उसमें डाल दिया है तुलसी पत्र। जो भी लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाते हैं उसमें हमें तुलसी पत्र जरूर से डालना होता है। बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी हमारा भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप जो भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं उसमें आपको तुलसी पत्र जरूर से डालना है। इस सर्दी के मौसम में तुलसी हमारी सूख जाती है, पर आपके पास तुलसी की माला होगी छोटी सी, वो भी आप लड्डू गोपाल जी के सामने रखकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। अब सर्दियों का मौसम है, यहाँ पर लाला ने, हमारे ठाकुर जी ने स्नान कर रखा है और उनकी गर्माहट के लिए अब हम यहाँ पर थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे, जिससे हमारे
ठाकुर जी को ठंडी भी ना लगे और उन्हें थोड़ी सी गर्माहट भी मिलेगी। और ठाकुर जी के सामने इस तरह से हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। जब आप लड्डू गोपाल जी के सामने अग्नि को प्रज्वलित करें यानी आग जलाएं, उनकी गर्माहट के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना है, बल्कि वहीं पर रहकर विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी का हमें ख्याल रखना है। और इस माह के पवित्र महीने में आप इसमें हवन भी कर सकते हैं। इसमें आप कपूर, लौंग, इलायची और थोड़े से काले तिल ये डालकर लड्डू गोपाल जी के सामने हवन भी कर सकते हैं। और ये सब करना हमारे लिए बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। फिर उसके बाद लगाती हूँ उन्हें भोग में आप लड्डू का भोग सुबह, और जो भी अपने घर में शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं उसका भोग लगा लें। और सर्दियों का मौसम है तो मैं आजकल फलों का भोग लड्डू गोपाल जी को दोपहर में लगाती हूँ। ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी का मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भोग में आप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर मेवों का भोग भी दे सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पहले से भोग बनाकर भी रख सकते हैं। जैसे हम लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू बनाकर रख सकते हैं, और पंच जो मेवे होते हैं उनके भी आप लड्डू बनाकर, कुछ गुड़ की चिक्की बनाकर, इस तरह से गुड़ की पट्टी बनाकर रख कर लड्डू गोपाल जी को आप सुबह के समय भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी के यहाँ पर प्रेम पूर्वक आरती उतार लूँगी। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी, लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम और भाव की सेवा होती है। हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते, बल्कि लड्डू गोपाल जी हमसे अपनी सेवा करवाते हैं। अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो इसी प्रेम, विश्वास और भाव से कीजिए। मेरा मानना है जहाँ जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है, यानी जिस घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान है, वो घर फिर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। उसी वो घर को चलाते हैं, वही इस घर के मालिक होते हैं। उस घर में कभी किसी चीज़ की कभी भी कोई कमी लड्डू गोपाल जी नहीं होने देते हैं। बस हमारी उस भगवान के प्रति सच्ची भक्ति, प्रेम और भाव बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। बस भगवान के प्रति अपने विश्वास को कभी कम मत होने देना। आप उन पर विश्वास ज़रूर कीजिएगा। अगर आप उनकी भक्ति करते हैं तो विश्वास हमें ज़रूर से करना है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। लड्डू गोपाल जी की सुबह हमें किस प्रकार से सेवा करनी है, या मैं किस प्रकार से उनकी सेवा करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए, वीडियो यूजफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।